तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि कोई भी हमारे पास बोर्ड हो, कोई भी हमारे पास अगर बोर्ड आता है स्टेप डाउन सेक्शन से रिलेटेड फॉल्ट वाला, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, वोल्टेज सेक्शन को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? वोल्टेज सेक्शन को चेक करेंगे कि वोल्टेज सेक्शन हमारा ओके है या नहीं। तो क्या वोल्टेज सेक्शन में आप लोगों को कोई दिक्कत या कोई परेशानी है? नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरीके से जब 19 वोल्ट हमारा बोर्ड में क्या होता है, ओके हो जाता है, तो उसके बाद जो हमारा दूसरा जो सेक्शन चलता है वो किसका चलता है? स्टेप डाउन का। तो आज हम जानेंगे कि बोर्ड में 19 वोल्ट बनने के बाद उसके बाद जो सेक्शन ऑन होता है वो होता है स्टेप डाउन। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि बोर्ड में स्टेप डाउन को कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमें इन सभी स्टेप्स को क्या करने होंगे, फॉलो करने होंगे, जिसमें से हम जानेंगे कि स्टेप डाउन हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो डायग्राम ऑलरेडी मैंने आपको बना दिया है और ये हमारा है टेस्टिंग स्टेप, क्योंकि एक ही डायग्राम दोनों ही पेज पे नहीं आ सकते थे, इसलिए अलग अलग पेजों पे बनाया। तो डायग्राम अगर हम जो ट्रेसिंग करेंगे वो हम करेंगे स्मार्टिक के जरिए ट्रेसिंग। ठीक है, तो जैसे कि कंट्रोल F मैं करता हूं यहाँ पे PL 45 0, जैसे ये हो गया। ठीक है, और ये हमारे बोर्ड में एक हमने इसका क्या ओपन कर दिया है, स्मार्टिक का स्टेप डाउन, और यहां से एक और मैं ओपन करूंगा PL 302। ठीक है, तो देखेंगे अपने बोर्ड में ये दो तरीके के स्मार्टिक से आप देखेंगे तो दो तरीके की ये स्टेप डाउन देखने को हमें मिलता है। कितने तरीके को मिलता है? दो तरीके का आईसी आते हैं। तो जो मैंने आपको टेस्टिंग स्टेप लिखा है वो यूनिवर्सल टेस्टिंग स्टेप है, जिसमें कि अगर कोई भी आपके पास अगर स्टेप डाउन सेक्शन आता है, कोई भी स्टेप डाउन सेक्शन आता है, तो उस कंडीशन में आप इस स्टेप्स को फॉलो करके अपने बोर्ड में ये पता कर सकते हैं कि आपके स्टेप डाउन सेक्शन में कहां पे दिक्कत आ रहा है। तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, देखिए, तो मेन चीजें होता है कि स्मार्टिक को रीड, कि स्मार्टिक को हम रीड किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे सबसे सिंपल तरीका, तो मेन चीजों को हमें देखना होता है। सबसे पहला कि आईसी का ये पिन देख पा रहे हैं आप, ये क्या लिखा हुआ है? वी इन। क्या लिखा हुआ है? वी इन। यानी ये आईसी का कौन सा पिन है? इनपुट का पिन। कौन सा पिन है? इनपुट का पिन है। तो ये को पता चल गया। इसमें क्या लिखा हुआ है? 35B प्लस, 35B प्लस। तो यहां पर यानी B प्लस का मतलब होता है 19 वोल्ट, और 3 और 5 का मतलब क्या होता है कि 3-5 का सेक्शन। यानी यहां पे जो B प्लस का वोल्टेज आया है वो कौन कौन से वोल्टेज के लिए आया है? 3 और 5 वोल्ट के लिए। क्लियर? अब यहां से देखेंगे इसी प्रकार, अब यहां पे आईसी के पिन पे भी देखा, और ये हमारा स्टेप डाउन का कौन सा मॉसफेट है? ये मेन मॉसफेट है। तो इस पे भी क्या लिखा हुआ है? 3-5B प्लस। यानी यहां पर भी 3-5B प्लस। तो कई बार क्या होता है कि आप लोग जब चेक करते हो यहां पे 3-5B प्लस होता है, तो यहां पर 3 वोल्ट या 5 वोल्ट चेक करने लग जाते हैं हम लोग, जो कि ये यहां पर मिलेगा नहीं। तो यहां पर 3-5B प्लस फिर क्यों लिखा? तो देखते हैं। देखिए, अब यहां से मेनली अगर हम इस चीजों को देखें, यहां पर देखें कि हर एक सेक्शन में हमने क्या बताया कि इन होने से पहले क्या लगा होता है? इनपुट कॉइल लगा होता है, या किसी में जंपर लगा होता है, या किसी में कुछ भी नहीं लगा होता। डायरेक्टली कैपेसिटर लगा करके आईसी को वी इन दे दिया जाता है और मॉसफेट को दे दिया जाता है। तो यहां पर क्या किया गया है कि यहां पर अगर हम इस चीजों को देखते हैं, तो यहां पर देखेंगे तो सबसे सिंपल तरीका, यहां पर क्या लिखा हुआ है? B प्लस। तो ये वोल्टेज कहां से आएगा? 19 वोल्ट, यानी वोल्टेज के सेक्शन के पीआर से। तो यहां पर वोल्टेज आया तो इसका नाम क्या लिखा हुआ है? B प्लस, यानी ये कॉमन पॉइंट से वोल्टेज आ रहा है। और यहां पर देखेंगे कि एक कॉइल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कॉइल लगा हुआ है। कौन सा है? PL 301। तो ये किसी बोर्ड में होता है और किसी बोर्ड में नहीं होता। तो ये इनपुट कॉइल है। जब किसी बोर्ड में किसी सप्लाई के साथ एक तरफ से वोल्टेज इन किया जाता है और दूसरी साइड से जब आउट किया जाता है, तो उस पिन का जो नाम है वो क्या हो जाता है?
चेंज हो जाता है। तो जिस वजह से यहां पर ये कॉइल का नाम, यहां से कॉइल लगाने के बाद इस पिन का वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज नहीं, नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। नाम चेंज करके क्या कर दिया इसको 35V प्लस, यानी इसमें यह बताया गया है कि ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है 3 और 5 वोल्ट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। यदि इस कॉइल को हम बोर्ड से बाहर निकाल देते हैं तो स्टेप डाउन सेक्शन के अंदर कंप्लीटली सप्लाई होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी यही वोल्टेज यहां से आकर के इस मॉसफेट पे आ गया, यहीं से ये चीजें आकर के आईसी के 11 नंबर पिन से अटैच हो गया, और यहीं से जो उस साइड का जो दूसरा मॉसफेट है उसके ऊपर भी सेम वोल्टेज चला जाएगा। वी इन का लाइन आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है वी इन के लाइन में नहीं। चलिए अब इस तरीके का इसमें देखो इनपुट कॉइल लगा हुआ था, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो कॉमन पॉइंट का नाम क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उस नाम को जब तक हम याद नहीं रखेंगे तब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि कौन से पिन पे कौन सा वोल्टेज आ रहा है। जैसे कि हमने कॉमन पॉइंट का नाम बताया बी प्लस 19 वोल्ट, पावर एसआरसी के नाम से होता है, डीसी बैट आउट के नाम से होता है, वी इन के नाम से होता है, यही नाम आपको बताया गया है। तो अभी यहां से देखेंगे कि एक स्कीमेटिक में हमने ये देखा कि वी इन का लाइन कैसे कैसे काम करता है। अब दूसरे स्कीमेटिक में हम चलते हैं, किसमें चलते हैं, दूसरे स्कीमेटिक में। ये देखो हमने एक स्कीमेटिक और यहां पे ओपन कर रखा है यहां पे ओपन। तो इस स्कीमेटिक में देखेंगे कि सबसे पहले अगर मैं यहां से चेक करता हूं, ये यहां पे आपको ये मेन मॉसफेट दिख रहा है, एक ये है ना मेन मॉसफेट, इस पे क्या लिखा है PWR-DC बैट आउट 3.3 वोल्ट, 3D3 मतलब होता है डॉट, यानी 3.3 वोल्ट। तो इससे आपको यह पता चल जाता है कि यार इस मॉसफेट पे तो 3 वोल्ट आना चाहिए, है ना, ऐसे देखने में नहीं लगेगा कि तीनों। इसमें यह कह रहा है कि पावर डीसी बैट आउट, यानी पावर कहां से आया है, डीसी बैट आउट से आया है। ये क्या लिखा है 3D3V, यानी ये कह रहा है कि इधर का जो मॉसफेट रिस्पॉन्सिबल है ना वो 3 वोल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस वोल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 3 वोल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसी साइड में देखो, अब इस आईसी पे, आईसी का ये 12 नंबर जो पिन है ये क्या लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, और इस पे क्या लिखा हुआ है, डीसी बैट आउट। तो डीसी बैट आउट यानी किसकी बात कर रहा है ये, पीआर, यानी वोल्टेज सेक्शन के पीआर से बीप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करेगा, गुड। अब यहां से अब दूसरी साइड देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ, इसमें पावर डीसी बैट आउट, इधर थोड़ा सा अंदर चला गया तो इसमें 5D0V लिखा होता है, यानी इधर का जो एरिया है कितने वोल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 5 के लिए। इधर का एरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, 3 वोल्ट के लिए। अब देखो आईसी जो होता है ना, दोनों सेक्शन के लिए कॉमन बनाया, दोनों सेक्शन के लिए क्या बनाया, कॉमन बनाया। ये आईसी अब एक दिख रहा है ना आपको आईसी, ये एक ही आईसी के अंदर 2 आईसी है, एक ही आईसी के अंदर क्या है, 2 आईसी है, यानी वी इन, यानी दोनों आईसी का कॉमन बना दिया, यानी आधा पार्ट आईसी का 3 वोल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आधा पार्ट आईसी का 5 वोल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि ये आईसी है, एक साइड 3 वोल्ट बना रहा है, दूसरी साइड 5 वोल्ट नहीं बना रहा है, इसका मतलब आईसी का आधा पार्ट तो ठीक है, आधा पार्ट आईसी का क्या है, खराब है। समझ में आ गया, बिल्कुल। जैसे कि अब लेटेस्ट वाले सर्किट में क्या होता है, 3 का आईसी अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, और 5 का आईसी क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो जिसमें क्या है कि अब क्या होता था कि पहले के टाइम में अगर 3 और 5 कोई भी वोल्टेज में अगर दिक्कत आता था तो इस आईसी को, पूरे आईसी को ये क्या करना होता, चेंज करना होता। लेकिन अभी के बोर्ड में क्या कर दिया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है ना। अब जो भी पिन इसमें होगा ना वो डबल डबल पिन होगा, कितने होंगे, डबल पिन। जैसे देखो यहां पे बूट लिखा है ना, बूट 1 कर दिया, इधर क्या कर दिया, बूट 2 कर दिया, है ना। तो देखा जाए तो बूट दोनों एक ही है ना, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग इसलिए किया गया क्योंकि स्टेप डाउन जो होता है ना एक रेगुलेटर सेक्शन होता है। क्या होता है, रेगुलेटर सेक्शन होता है, जो कि 19 वोल्ट की सप्लाई को लेकर के रेगुलेट करके 3 और 5 में कन्वर्ट कर देता है, जिस वजह से इसको टेक्निकल में हम लोग स्टेप
डाउन कहते हैं। यानी स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है, जो स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज को डाउन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो कि आईसी पे जब वी इन आएगा तो आईसी इसके बाद क्या करेगा, अब ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो आईसी क्या करेगा, तो देखो सबसे सिंपल तरीका है, इस वाले बोर्ड में पर्टिकुलर हम बात करते हैं, यानी ये जो स्मार्टिक है इसके अंदर, तो आईसी पे भी वोल्टेज पहुंच गया, मॉसफेट पे भी पहुंच गया। अब इस आईसी को थोड़ा गौर से देखेंगे, ठीक है। इस आईसी में ये पिन हमारा क्या हो गया, वी इन का, यानी इनपुट का हो गया। आईसी को इनपुट वोल्टेज मिला, आईसी ने क्या किया, यहां पर दो वोल्टेज को जनरेट कर दिया। यहां पे क्या लिखा है, एलडीओ 5 और एलडीओ 3, यानी ये आईसी अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, दो पार्ट में बटा हुआ है, तो दोनों का पिन क्या है, ये कॉमन है, दोनों का पिन क्या है, कॉमन है। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको समझाता हूं इस बोर्ड में, तो देखिए सबसे सिंपल तरीका है, जैसे कि अब आईसी के अंदर की पार्ट बताता हूं मैं, किसकी बात बताता हूं, आईसी के अंदर। जैसे कि अब यहां पे हमारा जो आईसी है, देखो एक आईसी हमारा ये दिख रहा है आपको, और ये एक आईसी इसके अंदर है, ये दो आईसी, कितने आईसी है, दो आईसी, और इन दोनों का जो वी इन है ये दोनों का आपस में जोड़ दिया, और इस पिन का नाम रख दिया वी इन, और इसके ऊपर कौन सा, डीसी बैट आउट, कितना वोल्ट, 19 वोल्ट आया, है ना। अब देखो आईसी की दोनों पिन पे आया, तो आईसी का जो एलडीओ का जो पिन होता है ना, वो होता है आईसी का खुद का वोल्टेज होता है, आईसी का क्या होता है, खुद का वोल्टेज होता है, जो इसमें से एक आईसी 5 वोल्ट एलडीओ आउट करेगा, और इसमें से एक आईसी क्या आउट करेगा, 3.3 वोल्ट एलडीओ। अब मुझे बताओगे आप, सिंपल तरीका से एकदम समझना आप, ठीक है, कि इधर जो वोल्टेज है, इधर ये वी इन है, ये क्या है, वी इन, इधर वोल्टेज आया और ये 5 वोल्ट एलडीओ निकाल दिया यहां से। यानी अगर ये नहीं निकाल रहा है, अगर ये नहीं निकाल रहा है, तो यानी ये वाला आईसी क्या है अपना, खराब है। और ये अगर 3 वोल्ट निकाल रहा है, तो यानी ये वाला आईसी क्या है अपना, ओके, ये समझ में आ गया। तो एलडीओ के पिन के आगे अभी ट्रेसिंग नहीं करना हम लोग को, एलडीओ का पिन बस जस्ट चेक देख के छोड़ देना, क्योंकि एलडीओ वाला लाइन जब हम ट्रेसिंग करेंगे तो उस समय उसकी ट्रेसिंग करेंगे। क्लियर, ये चीजें समझ में आ गया आपको, सिंपल तरीका। अब देखो यहां पर भी हमने यही लिखा है, सबसे पहला आपको क्या चेक करना होता है इसमें, सबसे पहले हमें चेक करना होगा, चेक इनपुट कॉइल। तो इनपुट कॉइल किसी में होता है और किसी में नहीं होता, तो इसको नॉट कंपलसरी में लेकर के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे बोर्ड होगा उसके तरीके से होगा उसमें। चलो, तो अब यहां से दूसरी वाली आईसी में अगर हम बात करते हैं, दूसरी वाली आईसी में अगर हम बात करते हैं, तो इस वाले में देखो, अब इस वाले बोर्ड में थोड़ा सा सर्किट अलग है। तो अब यहां से क्या करना है, सिंपल वी इन आया है, आएगा, पहले इसे चेक करेंगे हम लोग, मॉसफेट पे भी जाएगा साथ के साथ। उसके बाद क्या है, एक एलडीओ का पिन है, ENLDO लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, ENLDO का मतलब क्या है, इनेबल एलडीओ, यानी इस आईसी में एलडीओ वोल्टेज जब आउट करेगा जब आईसी को इनेबल वोल्टेज मिलेगा, कि भाई अब तुम्हें एलडीओ का वोल्टेज आउट करना है, तभी वो आउट करेगा, क्योंकि एलडीओ क्या हो गया, अब एलडीओ इनेबल के ऊपर डिपेंड हो गया है ना, कि जब तक इसका इनेबल नहीं मिलेगा तब तक ये आगे काम नहीं करेगा। उस वाले में क्या था कि एलडीओ के लिए उस आईसी को सेल्फ इनेबल मिलता है, यानी खुद से वो इनेबल हो जाता है, ठीक है। और इस वाले में ये थोड़ा नए वाले बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। तो एलडीओ इनेबल में जाहिर सी बात है क्या लगा हुआ है, वोल्टेज डिवाइडर, और वोल्टेज डिवाइडर के बारे में तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि वोल्टेज डिवाइड कर कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें एलडीओ इनेबल का पिन के बारे में पता चल जाएगा। ये बनेगा, उसके बाद ही इसमें क्या बनेगा, एलडीओ 3 बनेगा और 5 बनेगा। और एलडीओ का नाम हमने क्या क्या बताया, एलडीओ का अलग अलग नाम मिल सकते हैं,
ऑक्स मिल सकता है, वीरेज और एलडीओ, यानी ये 3 नाम होते हैं। क्योंकि आईसी में अगर एलडीओ लिखा है तो एलडीओ ही है, अगर इसके जगह पे अगर पिन में वीरेज लिखा है तो भी समझ जाना 3 वीरेज लिखा है तो 3 वोल्ट का है, वीरेज 5 लिखा है तो 5 वोल्ट एलडीओ। समझ में आ गया? तो अभी आप जो जो पिने मैं आपको बताया हूं, ये 3 पिन की ट्रेसिंग करके आप लोगों को दिखाना है अभी, फिर उसके आगे फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इन तीनों पिन की ट्रेसिंग आप लोग करके हमें दिखाइए फटाफट। एलडीओ तक हम लोग कहां पहुंच चुके हैं? एलडीओ तक पहुंच चुके हैं। तो अब क्या होता है कि आईसी 2 वोल्टेज को जनरेट करता है, जैसे कि एलडीओ 3 और 5। यदि एलडीओ 3.3 वोल्ट जो एलडीओ का पिन है, अगर एलडीओ का पिन दोनों में से कोई एक पिन भी, एलडीओ का पिन ग्राउंड से बीप कर रहा है, तो समझ जाना है उस केस में अगर ज्यादातर जो शॉर्टिंग आता है वो 3 वोल्ट का एलडीओ आपका क्या करने लगेगा? ग्राउंड से बीप करने लगता है। क्या करने लगता है? ग्राउंड से बीप करने लगता है। तो उस केस में लिख लेंगे, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि एलडीओ का पिन, यदि 3.3 एलडीओ का पिन ग्राउंड से बीप करता है तो 90% बोर्ड में आईओ चिप शॉर्ट है। क्या होगा? आईओ चिप शॉर्ट है। ठीक है, उस केस में आप क्या करेंगे? आईओ को रिमूव करके देन उसके बाद चेक करेंगे। ठीक है, या आप आईसी को रिमूव करके चेक कर सकते हो। क्लियर? ये चीजें क्लियर हो गया आपका? क्योंकि 90% ही क्या होगा कि एलडीओ 3.3 ग्राउंड से बीप करेगा, तो 90% इस केस में आईओ चिप क्या होता है? शॉर्ट होगा। क्लियर है? हाँ, दोनों में से आईओ को ही निकालेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आईओ शॉर्ट है तो आईओ निकालेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। आईसी निकाल के पावर देंगे तो मोस्टफेट ही शॉर्ट हो जाएगा, तो इसलिए आईसी निकाल के कभी पावर नहीं देना होता है। अब आगे हम जो जानेंगे कि जैसे देखो अभी हमने क्या क्या चीजें चेक किया, तो देखिए बिल्कुल एकदम टेस्टिंग स्टेप जो है उसी को अपने को क्या करना है? फॉलो करना है। तो अभी तक हमने क्या किया? आईसी का वीसीसी भी चेक हो गया। अब उसके बाद चेक M1 मॉसफेट इनपुट वोल्टेज, यानी M1 मॉसफेट पे भी 19 वोल्ट हमने चेक कर डाला। उसके बाद एलडीओ इनेबल जिसमें था उसमें आप सबने चेक किया, जिसमें नहीं है उसमें इस लाइन को क्या करना है? आपको स्किप करके सीधा एलडीओ चेक कर लेना। अब यहां से एलडीओ का देखो 3.3 वोल्ट एलडीओ और 5 वोल्ट, इसका नाम एलडीओ होता है या वीरेज होगा या ऑक्स होगा, जो कि आईसी के पिन से क्या होता है? ये जनरेट होता है। यदि ये दोनों ही वोल्टेज अगर आपके बोर्ड में बीप कर रहा है तो अलग बात है, अगर नहीं निकल रहा है इससे, यानी 0 वोल्ट निकल रहा है, तो इसका मतलब आपके बोर्ड में स्टेप डाउन आईसी क्या है? खराब है। उस केस में स्टेप डाउन आईसी को आपको क्या करना होगा? चेंज करना होगा। क्लियर? क्योंकि आप जानते हैं कि एलडीओ 3.3 वोल्ट ऑन ऑफ स्विच पे जाता है, आरटीसी पे जाता है, और कहां जाता है? आईओ पे जाता है, बायोस पे जाता है, बैटरी कनेक्टर, इन सभी जगह पे, चार्जिंग आईसी, इन सभी जगह पे जाता है ना। क्लियर है? उसके बाद अब आपके बोर्ड में क्या चेक करना होगा? अब देखो बूट का पिन है, चेक
बूट, बूट या तो बूट बूट के नाम से होगा, या VST के नाम से होगा इस पिन का, या BST के नाम से होगा। तो इन सभी नाम में से कोई एक नाम आपको देखने को मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि केवल बूट ही लिखा हो, क्योंकि हर एक बोर्ड में अलग अलग नाम से ये प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बूट के नाम से होगा, या VBST के नाम से होगा, या BST के नाम से होगा। क्लियर। और ये पिन का काम क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इस पिन का काम होता है आईसी सेल्फ टेस्ट के लिए। यानी आपको अगर बोर्ड में मान लो कि ये सारे वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बोर्ड में 3-5 नहीं बन रहा है, तो आपको पहले बूट चेक करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? LDO के बाद बूट चेक करना चाहिए कि अगर 3-5 नहीं बन रहा है तो बूट पे आपका कितना वोल्टेज होना चाहिए। तो बूट पे क्या होगा? 5 वोल्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 वोल्ट होना चाहिए। अगर 3-5 नहीं भी बनता है तो भी इस पे 5 वोल्ट बनना चाहिए, दोनों ही साइड, 3 के साइड भी और 5 के साइड भी। अगर किसी बोर्ड में 3 और 5 दोनों बन रहे हैं तो बूट का वोल्टेज पहले से कितना होता है? 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट के साइड ऑलवेज भी बनेगा, तो 5 + 5 कितना हो जाएंगे? 10 वोल्ट हो जाएंगे इस पे। ठीक है, और 5 वोल्ट 3 वोल्ट वाले के साइड भी होगा, तो 5 + 3 कितना हो गया? 8.3 वोल्ट। यानी दोनों साइड अगर 3-5 बन रहे होंगे तो बूट के पिन पे यह वोल्टेज होगा। ठीक है, नहीं बन रहे होंगे तो ओनली 5 होगा। ठीक है, हाँ जी, दोनों ही पिन पे। ये क्लियर हो गया। तो अब हम आईसी में देखते हैं कि बूट का पिन हमारा कौन सा है। ठीक है, तो यहां से अब चलते हैं हम अपने आईसी के ऊपर। अब यहां से देखते हैं इस आईसी में, तो देखो साफ साफ नजर आ रहा है बूट के पिन 2 है ना। क्योंकि अब कैसे पता करेंगे कि बूट के पिन कितने होंगे हमारे बोर्ड में? तो मैं आपको बता दूं, बोर्ड में जितने मेन मॉसफेट लगे होंगे उस सेक्शन में, उतने ही बूट के पिन होंगे। आप समझ में आ गया। और शॉर्टकट में कैसे पता करेंगे कि बूट में हमारा वोल्टेज है या नहीं? देखो, अगर बूट के लाइन में अगर रजिस्टर या कैपेसिटर आपका खराब हो जाता है तो इस केस में प्रॉब्लम क्या होगा पता है? जैसे ही आप एडेप्टर लगाओगे, ये जो वोल्टेज, इसका जो पहला जो मॉसफेट है स्टेप डाउन का, एडेप्टर लगाते ही ये मॉसफेट शॉर्ट हो जाएगा। समझ जाना है कि उस कंडीशन में आपके बूट के लाइन में क्या है? प्रॉब्लम है। यानी बूट का कैपेसिटर या रजिस्टर दोनों में से एक खराब हो चुका है, या आपके बोर्ड में आईसी लगा हुआ नहीं है। यानी मॉसफेट को शॉर्ट होने से बचाता है ये पिन। समझ में आ गया। तो बूट के लाइन में आप क्या चेक कर पाओगे पता है? इस बूट के लाइन से एक रजिस्टर और ये कैपेसिटर, बस ये 2 पिन को आपको क्या करना है? चेक करना है। एक रजिस्टर मिलेगा जो कि LVR रजिस्टर है, 2.2 ओम का रजिस्टर है, और ये जो नंबर देख रहे हैं 0402, ये जो नंबर है ये रजिस्टर के साइज को इंडिकेट करता है। किसके इंडिकेट करता है? रजिस्टर के साइज को इंडिकेट करता है कि वो कितना बड़ा साइज में है। तो अब देखेंगे कि इस रजिस्टर का साइज और इस रजिस्टर का साइज दोनों का क्या है? सेम है। और कैपेसिटर का साइज और इस रजिस्टर का साइज, दोनों का साइज क्या है? सेम है। यानी जितना बड़ा रजिस्टर होगा उतना ही बड़ा कैपेसिटर भी होगा। समझ में आया? तो इस पिन को फटाफट आप लोग चेक करके दिखाएं हमें। चलिए बूट का पिन चेक करके दिखाएंगे। अब यहां से चलते हैं आगे की ओर। इसमें तो बूट का पिन ये पता चल गया, और किसी किसी में इसमें क्या होता है, बूट का नाम चेंज होता है। इसमें भी आईसी में क्या है? बूट का नाम बूट ही है। तो क्या आप लोगों का भी बूट ही मिला है पिन का नाम? BST मिला है, आप में BBST। तो सभी आईसी में क्या होता है? अलग अलग नाम से देखने को मिलता है। इसलिए मैं क्या करता हूं, आप लोगों को हर एक नाम पहले लिख देता हूं, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो कि इन सभी नाम में से कोई एक नाम आपके बोर्ड में क्या करेगा? मैच करेगा। ठीक है, अगर इन दोनों पिनों पे वोल्टेज अगर 5 वोल्ट नहीं बनता है बूट पे, तो इसका मतलब आपके बोर्ड में स्टेप डाउन जो आईसी है वो खराब है। क्या है? स्टेप डाउन आईसी
खराब है, अगर एलडीओ बन रहा है, बूट पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपको स्टेप डाउन आईसी चेंज करने की जरूरत है। क्लियर है? यदि आपके बोर्ड में जो अब बूट का पिन है, कई बार क्या होता है, ज्यादातर दिक्कत ये आता है, बूट पे 5 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन कभी कभी आपको ना 2 या 2.5 वोल्ट ही देखने को मिलेगा, इसलिए मिलता है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, जो आपके बोर्ड में जो मॉसफेट लगे हैं, यानी उन दोनों मॉसफेट में से कोई एक मॉसफेट खराब है, ठीक है, तो फिर मॉसफेट को चेक करेंगे। समझ में आ गया? कोई मॉसफेट लीकेज होता है जिस वजह से वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है। क्लियर? तो उस समय दोनों मॉसफेट को निकाल करके फिर इस पिन पे, बूट के पिन पे वोल्टेज को क्या करेंगे, कंफर्म कर। अगर निकालने के बाद भी 2 वोल्ट या 2.5 वोल्ट ही मिलता है, तो इसका मतलब आईसी आपका क्या हो चुका है, खराब है। फिर आईसी को बदल दीजिए, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? इतना कोई डाउट इसमें नहीं है। चलिए, तो अब ये पिन हम जान गए। अब उसके बाद हमें क्या चेक करना है, देखिए मेन हमारा पिन है, एलडीओ को ऑन होने के लिए टोटल स्टेप डाउन आईसी को 2 बार जैसे इनेबल मिला, अगर इसमें अगर बात करें किसी किसी में, और किसी किसी में एक ही बार इनेबल आता है। जैसे एक बार एलडीओ के लिए इनेबल आया, कुछ बोर्ड में आता है और कुछ बोर्ड में नहीं आता। अब क्या है कि ऑलवेज बनने के लिए ना, ऑलवेज का इनेबल का आना जरूरी है, जिसमें अब देखिए इनेबल का आई चेक आईसी इनेबल सिग्नल। तो इनेबल सिग्नल किस किस नाम से आ सकता है या आता है? पहला नंबर देखेंगे, ईसी ऑन के नाम से आ रहा है, या इस पिन का नाम S5 ऑन के नाम से होगा, या ऑलवेज ऑन के नाम से आएगा, यह S5EN के नाम से आएगा, ठीक है, या EN लिखा होगा आईसी पे। अब देखेंगे कि इस आईसी में से, अब कैसे जानेंगे कि आईसी का इनेबल का पिन हमारा कौन सा है? देखिए बहुत सिंपल तरीका, हमने पहले ही उसके सारा नाम लिख दिया है आपको। क्लियर? जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। क्लियर? अब इस आईसी पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो इस आईसी पे 2 इनेबल दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, एक EN1 और EN2। अगर EN1 और EN2 दोनों पिन को जब आपस में चेक करोगे ना, दोनों आपस में बीप करेगा, क्योंकि दोनों पिन आपस में कनेक्टेड होते हैं। दोनों पिन क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि बीप करेगा या नहीं करेगा। सर्किट को जैसे देखेंगे आप खुद भी बता देंगे कि वो बीप करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसे देखने से तो पता चल रहा है कि बीप नहीं करेगा, है ना। जब इस सर्किट को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये बीप करेगा या नहीं करेगा। तो देखो सबसे सिंपल तरीका, EN1 और EN2, यानी एक साइड 3 वोल्ट के लिए इनेबल आया है, एक साइड 5 वोल्ट के लिए। अब देखो इसमें क्या लिखा है, पावर 5VEN। तो यानी क्या है, ये जो इनेबल है पावर, यानी इनेबल 5 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट के लिए इधर इनेबल है, ना कि इस पिन पे 5 वोल्ट आपको मिलेगा। इधर इनेबल जो आया कितने वोल्ट के लिए आया है, 5 वोल्ट के लिए आया है, और इधर इनेबल कितने वोल्ट के लिए आया है, 3.3 वोल्ट के लिए आया है। तो अब यहां से, अब देखो थोड़ी देर बाद आप ये भी डिसाइड कर पाओगे कि इन दोनों पिन पे अलग अलग वोल्टेज होगा या एक ही होगा। अभी देखिए 2 मिनट में पता चल जाएगा। अब इसको क्या करना, 20 नंबर पिन है इसका और 6 नंबर पिन है। क्लियर? अब यहां से एक पिन का हम क्या करते हैं, यहां से कॉपी कर लेते हैं, ठीक, और इसको यहां पर क्या कर देंगे, पेस्ट। पता चल गया इनेबल का पिन ना। अब यहां से पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद जैसे नेक्स्ट करेंगे, ये देखो दोनों आने के बाद आपस में क्या हो चुका है, ज्वाइंट हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों पिन आपस में बीप करेगा या नहीं करेगा, आप मुझे खुद बताइए। करेगा ना, क्योंकि दोनों आकर के यहां पर देखो, ये रजिस्टर डू नॉट स्टफ, यानी क्या है कि इस बोर्ड में ये रजिस्टर लगा हुआ नहीं है, डायरेक्टली इस लाइन को बाईपास कर दिया गया, यानी कनेक्टेड है। क्लियर? ये भी कनेक्टेड है, यानी ये दोनों पिन आपस में क्या करेंगे, बीप करेंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ करके यहां पे लाइन क्या कर दिया, सिंगल बना दिया। क्या बना दिया, इसका लाइन सिंगल बना दिया। ये पिन क्लियर हो गया आप लोगों को, इतना समझ में आ गया। अब दूसरे वाले में एक बार इनेबल देखते हैं, फिर इसको आगे ट्रेसिंग करेंगे। हाँ जी बताइए। हाँ हाँ, आईओ से ही आएगा ये।
चलिए अब यहां से देखेंगे दूसरी साइड। अब देखें इस वाले में इनेबल का पिन ये वाला है, देखो 13 नंबर पिन दिख रहा है ना आपको, और 13 नंबर पिन को जैसे स्क्रॉल करोगे तो इस लाइन में देखो किस नाम से आ रहा है, ये एरो का निशान दिख रहा है ना आपको। एरो का निशान अगर इन होने वाला है तो यानी आया है, और ये एरो का निशान देखो बाहर की साइड यानी ये जा रहा है, तो हमें आना चाहिए ना इसमें। तो ये इनेबल किस नाम से आ रहा है, ईसी ऑन के नाम से आ रहा है। बीच में क्या 2.2K का एक रजिस्टर लगा हुआ है ना, लगा हुआ। तो अभी यहां से ये कितने नंबर पेज से आया है, तो देखो यहां पे आगे ये जो 30 लिखा हुआ ना, 30 यानी ये क्या है कि 30 ये बता रहा है कि ये ईसी ऑन 30 नंबर पेज से आया है, समझिए। और ये रजिस्टर के जरिए होते हुए आईसी का कितना नंबर पिन बीप करेगा, 13 नंबर पिन बीप करेगा। और ये रजिस्टर कहां मिलेगा आपको पता है, आईसी के पास मिलेगा। कहां मिलेगा, आईसी के पास। अब देखो सिंपल क्या करना है, ऐसा सर्किट अगर किसी के पास है, इसको कॉपी कर लेना है, ईसी ऑन को कॉपी, और इसमें क्या कर देना है आपको, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करोगे, तो ये सब तो कोई आईसी तो है नहीं, ये पेज है, जहां जहां लिखा है उस जगह दिखाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो देखो ये आईसी के कितने नंबर पिन से बीप करेगा, ये देखो एरो का निशान बाहर की ओर दिख रहा है ना, वहां पे अंदर की ओर जा रहा था, और इधर क्या है बाहर की ओर, तो यानी यहां से निकला और वहां पे जाके क्या हो चुका है, इन हो चुका है। तो यहां से आईसी का कितना नंबर पिन बीप करेगा, 13 नंबर। कितना नंबर पिन बीप करेगा, 13 नंबर। अरे पेज नंबर कितना ओपन हो रखा है, 30। कितना नंबर पेज दिखा रहा था, समझ में आ गया। यानी यहां से पहले एक रजिस्टर मिलेगा 2.2K का, क्योंकि बीच में क्या लगा है, एचबीआर रजिस्टर लगा, तो जो कि बीप नहीं करेगा। तो यहां से कहां चला जाएगा, आईसी के 13 नंबर पिन के रजिस्टर पे, रजिस्टर के दूसरे पॉइंट से आईसी के 13 नंबर बीप करेगा। समझ में आ गया, क्लियर। अब चलो इस वाले का डायग्राम थोड़ा सा मैं बना करके समझाता हूं आपको। जैसे कि अभी क्या है कि जैसे ये आपका आईओ है, क्या है, आईओ है, और यहां पे ये है स्टेप डाउन आईसी, ये क्या है, स्टेप, ठीक है। और इसमें जो नाम है क्या है, बीच में एक रजिस्टर, बीच में एक रजिस्टर, एरो का निशान ऐसे था, यानी इन्होंने, इसका नाम क्या है, ईसी ऑन, ठीक है। और यहां पर भी क्या लिखा है, ईसी ऑन। ये दोनों लाइन को ऐसे जोड़ देंगे तो बीच में क्या मिला, एक एचबीआर रजिस्टर। तो पहले रजिस्टर मिलेगा, यानी यदि रजिस्टर ये खराब हो जाएगा तो इस पिन पे नहीं मिलेगा, जिसमें आपका बोर्ड में 3 और 5 का वोल्टेज नहीं बनेगा। समझ में आया, गुड। अब इसमें इस तरीके से चेक करेंगे, जो अभी मैंने बताया उसमें इस तरीके का सर्किट है। अब दूसरे वाले को जरा देखते हैं, क्योंकि बोर्ड में ये दोनों तरीके के सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलता है, जब बोर्ड रिपेयर करने के लिए बैठते हैं तो ऐसा मिलेगा आपको। तो ये वाला सर्किट, तो ये वाला क्लियर हो गया लाइन। अब ये वाला में चलते हैं, तो इसमें यहां पर आया, देखो एरो का निशान ये कहीं से आ रहा है, और ये दोनों क्या है, उस जगह पे जाकर के जुड़ा हुआ है। 1 नंबर पिन, उसका 20 नंबर पिन और 6 नंबर पिन से ये आया, दोनों आपस में बीप किया, दोनों पिन सेम है, बीच में कोई रजिस्टर वगैरह है नहीं। तो ये क्या है, 3-5 यानी इन दोनों को मर्ज कर दिया, यानी इनेबल 3 वोल्ट के लिए और 5 वोल्ट के लिए, दोनों का इनेबल क्या है, एक ही है। समझ में आ गया, क्लियर। अब इस पिन को क्या करेंगे, यहां से कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और इसमें क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो अब यहां पे देखो, यहां पे इन हो रहा है ना, तो कहीं जहां पर भी ये नाम लिखा होगा वहां पर एरो का निशान क्या होना चाहिए, बाहर की तरफ आना चाहिए, है ना। इसमें अंदर की तरफ जा रहा है तो उसमें बाहर की ओर से मिलना चाहिए ना। तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद देखो, अब यहां से, अब यहां पर तो देखो आउट यहां से हो रहा है, और यहां पे इन होने का तो 2 रास्ता दिखा रहा है। अब तो यहां पे कंफ्यूज होने वाला तो कोई बात है नहीं, क्योंकि आप लोग तो इतना समझदार हैं कि आप समझ ही जाएंगे। पहला नंबर तो कि इधर से जो सिग्नल आ रहा है इस डायोड के जरिए इधर इन नहीं हो सकता, हो सकता है तो क्या ये लाइन अपना होगा, अपना लाइन कौन सा होगा, S5EN जो लिखाया था आपको, ये इनेबल क्या हो गया, S5EN के नाम से हो गया। स्टेप डाउन में बताया था ना, S5EN यानी 5 वोल्ट एस इनेबल। अब इसको क्या करना है आपको, इसको कॉपी कर लेना। तो अब देखो बीच में क्या है, 2K का रजिस्टर लगा हुआ है। कितने के का लगा है, 2K का। अगर हम यदि इस रजिस्टर को चेक नहीं करना चाहते
तो सिंपल मल्टीमीटर को क्या करना है, 20 किलो पे सेट कर देना है, या 20 किलो पे सेट कर दिया, और ये जहां से आ रहा होगा वहां पे रख देंगे, और आईसी के जितने नंबर पिन पे जा रहा है उतने नंबर पिन पे रख देंगे। तो जितने बीच में रजिस्टर लगा उतने वैल्यू का डिस्टेंस आ रहा है, यानी बीच का रजिस्टर क्या है। ओके, समझ में आ गया। तो अब यहां से देखेंगे, इसको जैसे हम कॉपी करेंगे, कॉपी, और यहां से इसको क्या करेंगे, पेस्ट, तो ये जाकर के आगे क्या बन जाएगा, ऑलवेज ऑन के नाम से बन जाएगा। ये देखो S5 ऑन के नाम से। आईओ के कितने नंबर पिन से निकला है, 14 नंबर पिन से निकला। बीच में पहले रजिस्टर पे गया, रजिस्टर के बाद कहां चला गया, आईसी पे चला गया। तो जाहिर सी बात है आईसी के 14 नंबर पिन उसका 6 और 20 पे रखेंगे। अगर ओम पे रख के चेक करेंगे तो 2 किलो का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, आना चाहिए। चलिए मैं अब इसका डायग्राम बना करके दिखाता हूं। अब यहां से चीजों को देखेंगे, यानी स्कीमेटिक में क्या होता है, चीजें टुकड़ों में होता है, और उसी चीजों को हमें क्या करना होता है, जब ट्रेसिंग के समय जोड़ना होता है, तब जाकर के हमें समझ में आता है। जैसे कि ये वाला लाइन क्लियर हो गया ना, इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। 3.3 वोल्ट होगा, एकदम फिक्स, ठीक है, 3.3 वोल्ट। अब यहां से इसमें देखेंगे, तो इसमें क्या था, इस वाले में क्या है, सिंपल देखिए, ये आपका आईसी आईओ, ठीक है, ये आपका क्या, स्टेप डाउन, ठीक। अब इसमें 2 इनेबल का पिन था, जिसका नाम क्या रखा, ये देखो लाइन ऐसे हो गया और ये लाइन ऐसे हो गया। अगर इस लाइन में कोई डॉट नहीं बना हुआ है, सिंपल ऐसे ही लाइन है खींचा हुआ, ठीक है, तो एक EN1 है और एक क्या है, EN2 और 1। इसका थोड़ा सा टुकड़ा दूसरे जगह लगाया, इन दोनों को जोड़ दिया, और यहां पर क्या बन गया, एरो का निशान। एक का नाम रख दिया EN1 और EN2। अब बताओ ये दोनों आपस में बीप करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। EN1 को EN2 को EN2 के साथ जोड़ दो, मैं इसको 2 कर देता हूं और इसको 1 कर देता हूं। 2 के साथ 2 को जोड़ दो, इसके साथ इसको जोड़ दो। अब बताओ ये पिन बीप करेगा कि नहीं करेगा, एक दूसरे से करेगा ना। पिक्चर क्लियर, कोई समस्या नहीं। अब देखो, अब इसका लाइन तो ये आधा बना दिया, और बीच में क्या किया था, एक रजिस्टर लगा दिया, है ना, और इस रजिस्टर में एरो का निशान बाहर की ओर आ रहा था, और यहां पर फिर इन होने का है, और आईओ से क्या था, आउट होने का था। तो यानी ये यहां पे गया और यहां से आउट होकर के यहां गया और इसके जरिए यहां पे चला गया। अब ये 2 किलो का रजिस्टर लगा हुआ है, कितने किलो का लगा है, 2 किलो। जाहिर सी बात है अगर रजिस्टर को हम नहीं ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को ओम रेंज पे, यानी जितने किलो का रजिस्टर है उसके अकॉर्डिंग हमें सेट करना पड़ेगा ना। 20 किलो पे सेट कर लेंगे। मल्टीमीटर का एक प्रोब आईओ के पिन पे रख देंगे यहां पे, और एक प्रोब यहां पे रख के चेक कर लेंगे, और फिर यहां पे रख के चेक कर लेंगे, है ना। दोनों पे अगर जितने वैल्यू का बीच में रजिस्टर लगा है उतना वैल्यू आ रहा है, तो यानी बीच का ट्रैक हमारा क्या है, ओके। फटाफट बजा के दिखाओ इतना।
अब यहाँ से आगे की ओर हमें देखने के लिए अभी यहाँ से चलना पड़ेगा आगे की ओर। अब यहाँ से हमने क्या क्या चीजें ट्रेसिंग कर लिया है तो वो चीजें देखते हैं। यहाँ से देखिए, सबसे पहला ये वाला पिन वी इन वाला लाइन क्लियर हो गया, आईसी का इनपुट पिन वाला लाइन क्लियर, मॉसफेट पे चेक हो गया, ये हो गया, एलडीओ वाला हो गया, बूट का पिन हो गया, हमारा इनेबल का पिन हो गया। अब जैसे आईसी पे इनेबल सिग्नल आएगा तो फिर क्या होगा, यहां से इनेबल सिग्नल आने के बाद अब क्या होगा, यहां पे आपका ये वाला लाइन हटा दीजिए, इसमें नहीं रहने दीजिए। तो यहां पे सबसे पहले अब ये वाला लाइन है, चेक ट्रिप का पिन होगा या इस पिन का नाम सीएस होगा या ट्रिप होगा। देखिए कोई पिन मिल रहा है आपको ऐसा, और उसमें एक रजिस्टर लगा करके ग्राउंड किया होगा, एक रजिस्टर लगाकर क्या किया होगा, ग्राउंड। ट्रिप का मतलब क्या होता है, ट्रिप का पिन ये डिसाइड करता है कब कौन से मॉसफेट का गेट इनेबल करना है और कब कौन से मॉसफेट का गेट डिसेबल करना है। ट्रिप का मतलब ही यही होता है ना, इन ट्रिप, ट्रिप और इन ट्रिप। तो इस पिन में आप देखेंगे तो जैसे कि अगर पता करना है, जैसे मान लो कि ये आईसी लगा हुआ, ठीक, ये आईसी के पिन से ग्राउंड किया हुआ है, तो जैसे मान लो कि 100 किलो का रजिस्टर लगा हुआ, फॉर एग्जांपल 100 किलो का रजिस्टर लगा है, अगर इस पिन का आपको वोल्टेज पता करना है कि क्या होगा, इसको 100 से डिवाइड कर देना। कितने कर देना, 100 से डिवाइड कर देना, इस पिन का वोल्टेज पता चल जाएगा, यानी 1 वोल्ट आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से इस पिन को उस रजिस्टर के साथ चेक कर सकते हो। तो ये चीजें तो बहुत सिंपल है, तो कर ही लोगे। 50 का लगा है तो 100 से डिवाइड करोगे, क्या होगा, 0.5 होगा। बोले कि जितना वैल्यू का रजिस्टर लगा है उतने वैल्यू को 100 से क्या करना है, डिवाइड कर देना, तो इस पिन का वोल्टेज पता चल जाएगा कि कितना उस पिन पे वोल्टेज आएगा। क्लियर। अब यहां से देखोगे, उसके बाद क्या करना, चेक मॉसफेट यू गेट। क्या, यू गेट यानी अपर गेट, यानी मेन मॉसफेट का अब क्या कराओगे आप लोग, गेट इनेबल कराओगे, कराओ इसका। उसके बाद चेक फेस पिन, यानी मेन मॉसफेट का जैसे ही गेट इनेबल होता है तो उसके सोर्स से वोल्टेज क्या होता है, आउट होता है, वो तुरंत ही रिटर्न आकर के फेस पे जाकर के आईसी को इन्फॉर्म कर देता है कि मेन मॉसफेट से वोल्टेज आउट हो चुका है। ठीक है। तो फेस के पिन का नाम होगा एलएक्स होगा या एलएल होगा या एसडब्ल्यू होगा। ठीक है। उसके बाद क्या करना, चेक एल गेट यानी लोअर गेट, लोअर गेट यानी मेन मॉसफेट का पहले गेट इनेबल करना, फिर फेस का पिन से आईसी पे चेक करना, फिर लोअर गेट इनेबल होता है तो जो ओवर वोल्टेज होता है उसको ये ग्राउंड करके आउटपुट वोल्टेज को क्या कर देता है, ये फिक्स कर देता है। तो अभी ये तीनों पिन को अभी चेक करके आप लोग दिखाइए फटाफट, क्विक, जल्दी। मेन मॉसफेट का गेट तो बहुत इजीली इनेबल करा लेंगे आप लोग, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों फेस भी हो जाएगा। अब देखो, इसमें से अपर गेट और लोअर गेट दोनों हो गया। उसके बाद क्या होगा कि उन दोनों के बीच से जो आउटपुट कॉइल है, फिर उस आउटपुट कॉइल पे क्या बनेगा, वोल्टेज, यानी मेन और सपोर्टिंग फेस, ये सभी क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है।
उससे बीप करना है आपका कॉइल, आउटपुट कॉइल जो बड़ा वाला कॉइल होता है उससे बीप हो जाएगा। उसके बाद आउटपुट कॉइल से जो वोल्टेज निकलता है, 2 रजिस्टर लगा करके एक एफबी का पिन होगा आप लोगों के बोर्ड में, देखिए एफबी का पिन चेक कीजिए फटाफट, और पावर गुड पे तो अभी चेक नहीं कर पाएंगे, बस देख कर छोड़ देना। एफबी का पिन चेक कीजिए और कॉइल पे वोल्टेज चेक कीजिए। हो गया। चलिए, तो ये सारे पिन हमने स्टेप डाउन का क्या कर लिया, हमने चेक कर लिया। तो जिसमें आज आप लोग क्या सीखे, स्टेप डाउन सेक्शन की स्कीमेटिक के जरिए किस तरीके से ट्रेसिंग करते हैं, तो ये हमने आपको एक बार करा दिया है। अब आप सभी को क्या करना है, अपने मन से इसको रिवीजन करना है स्टार्टिंग से अब, ठीक है जी। तो चलिए आप लोग अपना ट्रेसिंग कीजिए इसी तरीके से कंप्लीट, ठीक है। बाकी और भी अलग अलग टॉपिक को इसी तरीके से हम करते रहेंगे, आगे मिलते रहेंगे इसी तरीके से।